तो मैं आज ही देवलोक पर सेना लेकर टूट पड़ूं, उसे तहस नहस करके रख दूं। आपकी ओर से आज्ञा की देर है, हम आक्रमण के लिए प्रस्तुत हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, जाओ देवलोक पर आक्रमण करो, अपनी पराजय का प्रतिशोध लो। मुझे और मेरी पत्नी को विजय श्री का उपहार भेंट करो। यही होगा गुरुदेव। हर्षल, सेना को आक्रमण के लिए आज्ञा दो। जो आज्ञा महाराज। देवराज। चित्ररथ, मलय केतु, बोलते क्यों नहीं? देवराज, दानवराज कालकेतु ने देवलोक पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी है। उसकी सेनाएं आंधी की गति से बढ़ी चली आ रही हैं। देवलोक में युद्ध की घोषणा कर दो। सेनाओं को तुरंत बाहर निकलने और दानव सेना का सामना करने का आदेश दो। जाओ। जो आज्ञा देवराज। मैं आपसे विदा लेने आया हूं देवी। दोनों ओर से युद्ध की घोषणा हो चुकी है। युद्ध किसी भी क्षण आरंभ हो सकता है। देवी, आप युद्ध की बात सुनकर चुप क्यों हो गई? क्या यह संभव नहीं कि युद्ध ना हो स्वामी? युद्ध ना हो यह आप इसलिए कह रही हैं? ये युद्ध आपके पिता श्री देवराज इंद्र के विरुद्ध घोषित किया गया है। आपने जब मेरे सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा था तो उसी समय मैंने आपको सावधान कर दिया था कि मेरे संग रहकर आपके जीवन में कई क्षण ऐसे आ सकते हैं जब एक ओर आपको पातिव्रत धर्म खींचेगा और दूसरी ओर पिता का मोह। नहीं स्वामी नहीं, पत्नी धर्म में मेरी निष्ठा का अपमान न कीजिए। मैंने युद्ध की चर्चा इस उद्देश्य से नहीं की थी। तो फिर किस उद्देश्य से की थी देवी? मैंने केवल इसलिए कहा था कि युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता। युद्ध का परिणाम एक पक्ष की विजय और दूसरे पक्ष की पराजय होता है। आप जानती हैं देवी, इस युद्ध में किसकी विजय और किसकी पराजय होगी? स्वामी, क्या युद्ध में केवल विजय और पराजय होती है? और क्या होता है युद्ध में? क्या युद्ध सभ्यता की हानि नहीं होता? नैतिकता का पतन नहीं होता? क्या युद्ध मन में पलती हुई सुंदर भावनाओं का हनन नहीं होता? होता होगा, परंतु मेरे लिए नहीं। मेरे लिए ये युद्ध देवताओं के हाथों अपने अपमान के प्रतिशोध का सुनहरा अवसर है। मेरे लिए ये युद्ध अपने दानव शिष्यों को दिए गए वचन को निभाने का अवसर है। मैंने अपने शिष्यों को वचन दिया था कि मैं दानव संस्कृति की रक्षा करूंगा और उसे विजयी बनाऊंगा। क्या इसके लिए युद्ध प्रथम और अंतिम मार्ग है? हाँ देवी, मैं तो उस मार्ग पर अपना पग धर भी चुका हूं। तो फिर आप छाया की भांति मुझे हर पल अपने साथ पाएंगे। मेरे लिए मेरा पति सर्वश्रेष्ठ है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ स्वामी। जीवन में कोई और नाता, कोई और संबंध यदि महत्व भी रखता है तो इस नाते के बाद रखता है। आप जाइए, जब तक आप लौट कर नहीं आएंगे मैं आपकी विजय की प्रार्थना करती रहूंगी।
क्रोध द्वेष प्रतिशोध हैं अनुचित सारे काम। चाहे जैसा युद्ध हो सुखद नहीं परिणाम। प्रेम बनाए काज सब द्वेष बिगाड़े काम। मन में प्रेम बसाइए भला करेंगे राम, भला करेंगे राम। मैं माँ हूँ, धरती माँ। मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। यदि महान शक्तियां किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जिसका लक्ष्य उनका दुरुपयोग करना हो, तो क्या इस सृष्टि का अस्तित्व संकट में नहीं पड़ जाएगा? यदि कोई जन कल्याण के नाम पर कोई वरदान प्राप्त करे, परंतु उसका उपयोग किसी एक वर्ग के लाभ के लिए करे, तो क्या यह कार्य अनुचित नहीं होगा? क्या जीवन के लिए केवल ये बात महत्वपूर्ण है कि किसी कार्य का फल उत्तम हो? यह महत्वपूर्ण नहीं कि उसके लिए जो मार्ग चुना गया है वो भी उचित है या नहीं। गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र मांगा था जन कल्याण के लिए, और वो इसका उपयोग कर रहे हैं अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। उनका निर्णय कैसी नाटकीय घटनाओं को जन्म देगा, इसकी प्रतीक्षा में मैं भी संस्था में दृष्टि जमाए खड़ी हूँ। देवराज, चित्ररथ, मलय केतु, बोलते क्यों नहीं? देवराज, दानवराज कालकेतु ने देवलोक पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी है। उसकी सेनाएं आंधी की गति से बढ़ी चली आ रही हैं। देवलोक में युद्ध की घोषणा कर दो। सेनाओं को तुरंत बाहर निकलने और दानव सेना का सामना करने का आदेश दो। जाओ। जो आज्ञा देवराज। मेरे लिए ये युद्ध अपने दानव शिष्यों को दिए गए वचन को निभाने का अवसर है। मैंने अपने शिष्यों को वचन दिया था कि मैं दानव संस्कृति की रक्षा करूंगा और उसे विजयी बनाऊंगा। क्या इसके लिए युद्ध प्रथम और अंतिम मार्ग है? हाँ देवी, मैं तो उस मार्ग पर अपना पग धर भी चुका। तो फिर आप छाया की भांति मुझे हर पल अपने साथ पाएंगे। मेरे लिए मेरा पति सर्वश्रेष्ठ है। मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ स्वामी। जीवन में कोई और नाता, कोई और संबंध यदि महत्व भी रखता है तो इस नाते के बाद रखता है। आप जाइए, जब तक आप लौट कर नहीं आएंगे मैं आपकी विजय की प्रार्थना करती रहूंगी। सारथी, रथ रोको। रुको सारथी। देवराज
बहुत घमंड है अपनी शक्ति पर। आज का दिन तुम्हारे घमंड का अंतिम दिन होगा। आज हम अपनी पराजय और अपने अपमान का प्रतिशोध लेने आए हैं। चलो युद्ध आरंभ करो। आक्रमण तुमने किया है दानवराज कालकेतु, तुमने, हमने नहीं। हम तो अपनी सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। युद्ध तुम आरंभ करो, तुम। कायर, ये क्यों नहीं कहते कि तुम में युद्ध और आक्रमण करने का साहस नहीं रह गया है? हम तुम्हें युद्ध में पहल करने का निमंत्रण दे रहे हैं और तुम पीछे हट रहे हो। चलो आक्रमण करो। हम कायर नहीं है और ये सत्य तुम भली भांति जानते हो। हम पहले भी तुम्हें कई बार पराजित कर चुके हैं और आज भी यही होगा। हमें तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है। सावधान कालकेतु।
अब तक तुमने प्रहार किया है, अब हमारी बारी है। सावधान! आक्रमण करो!
आपकी कृपा से हम जीत गए गुरुदेव। तुमने पहली बार हमें गुरु दक्षिणा दी है काल केतु। ये भेंट स्वीकार कीजिए गुरुदेव, ये इंद्र का वज्र है। विजयश्री की बधाई हो स्वामी। हमारी विजय आपके पिता की पराजय भी तो है देवी। आपको अपने पिता की पराजय का दुख तो नहीं? मैं जिस संस्कृति में पली बड़ी हूँ स्वामी, उसकी रीति ये है कि जब कन्या किसी को अपना पति स्वीकार करती है तो उसके साथ साथ उसके दुख, सुख, हर शोक को भी अपने गले लगा लेती है। और जब किसी के गले में वरमाला डालती है तो उसी माला के साथ अपनी इच्छाओं, अभिलाषाओं को भी समर्पित कर देती है। फिर भी पिता की पराजय का दुख तो स्वाभाविक है देवी। मैं अब किसी पिता की पुत्री नहीं, अपने स्वामी की अर्धांगिनी हूँ। हमारी संस्कृति में पाणी ग्रहण केवल शारीरिक मिलन नहीं होता, आत्माओं का मिलन भी होता है। युद्ध में आपकी विजय मेरे लिए गर्व की बात है। मेरी ओर से देवताओं की सेना पर विजय की हार्दिक बधाई स्वीकार करें। विजय हमें केवल देव सेना पर नहीं मिली है देवी, हमने मृत्यु पर भी विजय पा ली है। अब दानव लोक के लिए मृत्यु का अंत हो चुका है। हे सर्वेश्वर, क्या वास्तव में मृत्यु का सदा के लिए अंत हो जाएगा? नहीं महादेवी, जीवन और मृत्यु तो एक दूसरे के लिए अनिवार्य है। यदि मृत्यु का अंत हो गया तो जीवन के सौंदर्य का भी अंत हो जाएगा। जीवन इसी कारण तो सुंदर और मूल्यवान लगता है देवी कि एक दिन उसका अंत होना है। यदि केवल दिन ही छाया रहे और रात्रि ना आए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगो विकर्मणि। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण ओम ही कथा ही जन वायु गगन विष्णु पुराण विष्णु पुराण। हे देवेश्वर, हम पराजित हुए। हमारी सेना के अगणित सेनानी वीर गति को प्राप्त हुए। हमारा सिर लज्जा से झुक गया। आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जो हमारी रक्षा करे, हमारे दुख का निवारण करे। हे परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए। हे नारायण, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव से संजीवनी मंत्र क्या प्राप्त किया? हमारे सिरों पर मृत्यु और पराजय का वज्र आ गिरा। हे लक्ष्मीपति, यदि दानव मरते हैं तो दैत्य गुरु उन्हें फिर से जीवित कर देते हैं, और जब देवता मरते हैं तो उनका सदा के लिए अंत हो जाता है। हे सर्वशक्तिमान, यही दशा रही तो देवता घटते जाएंगे, दानव बढ़ते जाएंगे।
और एक दिन देवलोक पर दानवों का आधिपत्य हो जाएगा। देव संस्कृति गिर जाएगी तो मानव संस्कृति भी गिर जाएगी। जब हम संजीवनी मंत्र से सुरक्षित नहीं तो मानव तो और भी दुर्बल है। हमें संजीवनी मंत्र से बचाइए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। संजीवनी मंत्र का केवल एक उत्तर है, अमृत। अमृत? अमृत? अमृत वो है जो पीने वाले को अमर बना देता है। मृत्यु उसे छू नहीं सकती। परंतु हे लक्ष्मी नारायण, अमृत हमें कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? देवेंद्र, अमृत आपको समुद्र से मिलेगा, सागर का मंथन करने से मिलेगा। अमृत? परंतु हे जगदीश्वर, हमें तो अमृत के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं। हे देवराज, जिस प्रकार दूध के भीतर माखन छिपा तो होता है, परंतु वो मिलता तभी है जब दूध को मथा जाता है, उसी प्रकार समुद्र के भीतर अनेक पदार्थ छिपे हैं, अनमोल रत्न छिपे हैं। उन्हें केवल मंथन के द्वारा ही निकाला जा सकता है। अमृत उनमें सबसे अनमोल है। सत्य तो यह है देवगण कि मंथन मथने और खंगालने की उस क्रिया का नाम है जिसके द्वारा स्वयं के भीतरी गुणों और अवगुणों की खोज की जाती है। मानव यह मंथन प्रतिदिन करता है। वो प्रतिदिन स्वयं को मथता है, खंगालता है और स्वयं के भीतरी गुणों और अवगुणों को बाहर निकालता है। आश्चर्य तो यह है कि वो मानव होकर भी इस क्रिया से परिचित है और आप देवता होकर भी इस क्रिया से अपरिचित हैं। पर हे लक्ष्मीपति, हम समुद्र का मंथन करेंगे कैसे? मंथन मथानी और डोरी की सहायता से किया जाता है। मैं आपके लिए मंदर पर्वत को मथानी बनाऊंगा और वासुकी नाग की डोरी दूंगा। परंतु एक तीसरी वस्तु की भी आवश्यकता होती है देवगण, जिसका प्रबंध आपको स्वयं करना होगा। और किस सामग्री की आवश्यकता होती है सर्वेश्वर? डोरी को खींचने और मथानी को डुलाने के लिए 2 दलों की आवश्यकता होगी देवेंद्र, जो डोरी को 2 छोरों से पकड़कर खींचेंगे। उनके बिना तो मंथन संभव ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध मथने के लिए 2 हाथों की आवश्यकता होती है। तो हम देवता आधे एक छोर पकड़कर आधे दूसरा, यह कार्य तो सरलता पूर्वक कर सकते हैं। मंदर की मथानी को डुलाना है देवेंद्र, वासुकी नाग की डोरी को खींचना है। संजीवनी मंत्र के प्रभाव ने आपकी संख्या को घटा दिया है और आपकी घटी हुई छोटी सी संख्या इतना महान कार्य नहीं कर सकेगी। हे सर्वेश्वर, हम फिर दूसरा दल किसको बनाएं? दानवों को। दानवों को? हाँ, दानवों को। यदि दानव आपका साथ दें तो समुद्र मंथन संभव है, और समुद्र मंथन होगा तभी संजीवनी का उत्तर भी प्राप्त होगा। हे परमेश्वर, ये तो एक असंभव अभियान होगा। सर्वप्रथम तो दानव हमारी बात सुनेंगे ही नहीं, और यदि सुन भी ले तो मानेंगे नहीं। हे कृपा निधान, दानवों को तो अमृत की आवश्यकता भी नहीं, जिसके लिए वो हमसे सहयोग करें। उनके गुरु के पास तो संजीवनी मंत्र की शक्ति है, उन्हें तो यूं भी मृत्यु से मुक्ति मिल चुकी है। हे दीनदयाल, यदि दानव मान भी गए तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें कभी हमसे सहयोग की अनुमति नहीं देंगे। निस्संदेह नहीं देंगे, और यही तो आप सबके विवेक और बुद्धि की परीक्षा होगी देवगण। आपको दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भी अपने तर्क से संतुष्ट करना होगा। पर हे देवेश्वर, उनके आगे हम क्या तर्क रखेंगे? देवेंद्र, आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य को यह समझाएंगे कि संजीवनी मंत्र मृत्यु का मात्र क्षणिक उपचार है। संजीवनी जीवन की एक ऐसी कुंजी है जो खो भी सकती है, जो टूट भी सकती है, परंतु अमृत मृत्यु का स्थायी उपचार है। अमृत पान करने वाला मृत्यु पर सदा के लिए विजय प्राप्त कर लेता है। परंतु हे नारायण, इसका अर्थ तो यह हुआ कि हमें दानवों के पास सिर झुकाकर जाना होगा, उनसे सहयोग और सहायता की भिक्षा मांगनी होगी। क्या यह समस्त देवलोक का अपमान नहीं होगा? क्या अपमान में अब भी कोई कमी रह गई है देवराज? शब्दों के जाल में मत उलझिए देवेंद्र, शब्दों के जाल में मत उलझिए। आंधी आए तो आंखें फाड़कर पथ पर आगे बढ़ते रहना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है।
ऐसे में बुद्धिमत्ता तो वो है कि नेत्र मूंद कर बैठा जाए और आंधी के निकल जाने की प्रतीक्षा की जाए। शस्त्रधारी शत्रु से निहत्थे लड़ना यह कोई वीरता नहीं है देवगण, यह तो आत्महत्या है। ऐसे में वीरता तो यह है कि शत्रु को शांत रखा जाए, यदि आवश्यकता पड़े तो उसकी प्रशंसा भी की जाए और उससे लड़ने के लिए शक्ति जुटाई जाए। शत्रु से सहयोग और सहायता लेना भी रणनीति का अंश है देवेंद्र। एक प्रश्न अभी रह गया सर्वेश्वर। वो भी पूछ लीजिए। यदि दानवों ने सहयोग देने के लिए यह मांग की कि अमृत उन्हें भी दिया जाए, तब क्या होगा? संजीवनी के साथ अमृत भी उन्हें मिल गया तो उनकी शक्ति दुगनी हो जाएगी। असंभव, असंभव देवेंद्र, असंभव। समुद्र मंथन से अनेक पदार्थ निकलेंगे, अनेक सामग्रियां निकलेंगी, अनमोल रत्न निकलेंगे, उन सब का बंटवारा संभव है, परंतु अमृत पर केवल देवताओं का अधिकार होगा। उसकी एक बूंद पर भी दानवों का अधिकार नहीं होगा। अब यह कैसे होता है, यह देखना मेरा कार्य। यदि दानवों ने अमृत मांगा तो मैं स्वयं बीच में आऊंगा। हे त्रिलोकीनाथ, आप संकट नाशक हैं, तारनहार हैं, हमारे नायक हैं। आपने इस निराशा में आशा का दीप जला दिया। हमें अनुमति दीजिए जगदीश्वर। आपका और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे साथ रहा तो हम अवश्य अपने अभियान में सफल होंगे। हम शीघ्र ही लौटकर दानवों का सहयोग मिलने का समाचार आपको सुनाएंगे। शुभस्य शीघ्रम। हे कमल नयन, आपने अभी कहा कि दानवों से सहयोग लिया जाए, किंतु उन्हें अमृत की एक बूंद भी न दी जाए। हाँ हाँ महादेवी, मैंने यही कहा। परंतु हे सर्वेश्वर, क्या ये छल नहीं कहलाएगा? कार्य की परिभाषा उसका उद्देश्य निर्धारित करता है महादेवी। यदि उद्देश्य उत्तम हो तो उसे छल का नाम नहीं दिया जाता, उसे नीति का नाम दिया जाता है। देवताओं को भी नीति से कार्य लेना होगा। छल तो गुरु शुक्राचार्य कर रहे हैं महादेवी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि संजीवनी मंत्र उन्हें मानव कल्याण के लिए चाहिए, पर क्या वो मानव कल्याण कर रहे हैं? वो तो संजीवनी मंत्र का उपयोग केवल दानव कल्याण के लिए कर रहे हैं, और यह छल है देवी, यही छल है। और इसके उत्तर में कोई भी कार्य, भले ही उस पर छल का संदेह ही क्यों न हो, उचित ही नहीं उत्तम भी है। आप तो उत्तरों के उत्तर हैं, तर्कों के तर्क हैं और उद्देश्यों के उद्देश्य हैं कमल नयन। आपकी हर बात में रहस्य होता है। दानवराज की जय हो। देवलोक से देवराज इंद्र अपने सहयोगी देवताओं के साथ पधारे हैं और दानवराज की सेवा में उपस्थित होने की अनुमति चाहते हैं। पराजय विजय से मिलने आई है महाराज, बधाई हो। सावधान कालकेतु, उनके आने में अवश्य ही कोई रहस्य है। देवराज और उनके साथी देवताओं को सम्मान सहित सभागार में लाया जाए। जो आज्ञा दानवराज। प्रणाम दैत्यगुरु शुक्राचार्य। प्रणाम दानवराज कालकेतु। दानव सभागार में देवराज इंद्र का स्वागत है। कदाचित ये पहला अवसर है जब देवराज और अन्य देवताओं ने अपने चरणों की धूल से दानव सभागार को पावन किया है। आप सत्य कह रहे हैं महाराज, नहीं तो हम इस योग्य कहां थे, कितने महान व्यक्तियों के दर्शन पाते। ये ना भूलिए महाराज कालकेतु कि हमें वैर के अतिरिक्त भी एक नाता है। उस नाते को भी स्पष्ट कर दीजिए देवराज। हम और आप अलग अलग माताओं के
किंतु एक ही पिता की संतानें हैं। हम एक दूसरे के भ्राता भी हैं दानवराज। मेरे दानव शिष्यों को सदैव इसका स्मरण रहा है देवराज, परंतु लगता है देवताओं की स्मरण शक्ति कुछ दुर्बल है। उन्हें इस नाते का स्मरण बस कभी कभी रहता है, आवश्यकता अनुसार। ऐसा क्यों कह रहे हैं दैत्य गुरु? ऐसा इसलिए कह रहा हूं देवराज, यदि देवताओं को यह नाता स्मरण रहता तो आपके प्रिय भगवान विष्णु को हयग्रीव का वध करते समय थोड़ा संकोच अवश्य होता, परंतु उन्होंने मेरे शिष्य हयग्रीव को बड़ी निर्ममता से मार डाला। बीती बातों का स्मरण सर्प निकल जाने के उपरांत लकीर पीटने के समान होता है दैत्य गुरु। हम बीती बातें भुला देने के उद्देश्य से ही आप सबकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। परंतु हम तो नहीं बोल सकते कि हयग्रीव अब जीवित नहीं है। हयग्रीव जीवित रहता यदि उस समय आपके पास संजीवनी मंत्र होता, या हम सबके पास वो होता जिसे प्राप्त करने का प्रस्ताव लेकर हम यहां आए हैं। क्या प्राप्त करने का प्रस्ताव लेकर आए हैं देवराज? मैं अमृत प्राप्त करने का प्रस्ताव लेकर आया हूं दानवराज। अमृत? 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 हाँ अमृत, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए हम में और आप में सहयोग और समझौता आवश्यक है। सहयोग, समझौता? जल अग्नि से समझौता करने आया है, मृग सिंह से सहयोग चाहता है। ये कैसी अनोखी बात कर रहे हैं आप देवराज इंद्र? और ये अमृत है किस वस्तु का नाम? अमृत वो अनमोल वस्तु है जिसे पीकर हम सब मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। जिसको पीने वाला अमर हो जाता है, मृत्यु उसके निकट भी नहीं आ सकती। मृत्यु तो यूं भी मेरे शिष्यों के निकट नहीं आ सकती है देवराज, आ भी जाए तो उल्टे पांव लौट जाती है। आप भूल रहे हैं कि मेरे पास संजीवनी मंत्र है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप महान विद्वान हैं, महाज्ञानी हैं। संजीवनी मंत्र ने आपको इतना शक्तिशाली बना दिया है कि कोई आपके समक्ष सिर नहीं उठा सकता। फिर भी क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? अवश्य पूछिए देवराज, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ये सत्य है कि संजीवनी मंत्र के कारण दानव मृत्यु के भय से मुक्त हो चुके हैं। उन्हें मृत्यु आ भी जाए तो आप उन्हें पुनर्जीवन प्रदान कर देंगे, परंतु यदि आपको कुछ हो गया तब क्या होगा दैत्य गुरु? जीवन सागर का सदा मंथन है अनिवार्य, सफल वही संसार में करे कठिन जो कार्य। अमृत पाने के लिए तज कर झूठा मान, जो विपक्ष को साथ ले वो नीतिज्ञ महान, वो नीतिज्ञ महान। मैं माँ हूँ, धरती माँ। भगवान श्री विष्णु ने जब ये कहा कि अमृत पाने के लिए सागर मंथन आवश्यक है, तो वास्तव में वे ये कह रहे थे कि अपने गुणों और अवगुणों को जानने के लिए जीवन और मन का मंथन आवश्यक है। और श्री विष्णु का ये कथन आज भी उतना ही सार्थक है जितना कल था। और इस मंथन के लिए विरोधियों की सहायता भी लेनी पड़े तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। विरोधियों के विचारों को केवल ये समझकर रद्द कर देना उचित नहीं कि ये विचार उनके हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते। देवराज इंद्र किस प्रकार ये महान कार्य संपन्न करते हैं और दानवों को किन तर्कों से उन
उनके विचार बदलने पर विवश करते हैं, इसकी प्रतीक्षा मैं भी कर रही हूँ। अमृत वो अनमोल वस्तु है जिसे पीकर हम सब मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। जिसको पीने वाला अमर हो जाता है, मृत्यु उसके निकट भी नहीं आ सकती। मृत्यु तो यूं भी मेरे शिष्यों के निकट नहीं आ सकती है देवराज। आ भी जाए तो उल्टे पांव लौट जाती है। आप भूल रहे हैं कि मेरे पास संजीवनी मंत्र। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप महान विद्वान हैं, महाज्ञानी हैं। संजीवनी मंत्र ने आपको इतना शक्तिशाली बना दिया है कि कोई आपके समक्ष सिर नहीं उठा सकता। फिर भी क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? अवश्य पूछिए देवराज, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ये सत्य है कि संजीवनी मंत्र के कारण दानव मृत्यु के भय से मुक्त हो चुके हैं। उन्हें मृत्यु आ भी जाए तो आप उन्हें पुनर्जीवन प्रदान कर देंगे। परंतु यदि आपको कुछ हो गया तब क्या होगा दैत्य गुरु? आप कहना क्या चाहते हैं देवराज? यही कि यदि दानव मर जाएं तो संजीवनी मंत्र उन्हें जीवित कर देगा, पर यदि मृत्यु ने आप पर आघात कर दिया तो आपको कोई जीवित न कर सकेगा, संजीवनी मंत्र भी नहीं। आपको तो भली भांति स्मरण होगा कि भगवान शिव ने क्या कहा था। कदाचित आप भूल गए हो तो मैं स्मरण करा दूं कि भगवान शिव ने कहा था कि ये संजीवनी मंत्र एक कल्प में एक ही बार केवल एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ दैत्य गुरु कि ये केवल उसी समय तक सीमित है जब तक आप हैं। यदि आपको कुछ हो गया तो आप ये मंत्र किसी और को नहीं दे सकते कि आपकी मृत्यु की स्थिति में वो आपको पुनर्जीवित कर दे। और हे दानवराज, यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य नहीं रहे तो आप सबका क्या होगा? आप सब एक एक करके मृत्यु की गोद में समाते जाएंगे। केवल अमृत ही हम सबको मृत्यु से बचा लेगा। आपके तर्क में तथ्य है देवराज, किंतु हमें अमृत कैसे प्राप्त होगा देवराज? मैं पूरी योजना लेकर उपस्थित हुआ हूं। अमृत समुद्र मंथन द्वारा प्राप्त होता है, पर समुद्र मंथन एक बहुत विशाल अभियान है। पूरे समुद्र को मथना कोई परिहास नहीं है, वो भी इस स्थिति में जब मंदर पर्वत जैसी मथानी होगी और वासुकी नाग की डोरी। ये तो वास्तव में बहुत कठिन और महान अभियान होगा। आप ठीक समझे दानवराज, ये कठिन और महान कार्य अकेले दम न हम कर सकते हैं और न आप। हम दोनों मिलकर ही इस विशाल अभियान को सफल बना सकते हैं। परंतु ये स्मरण रखिए कि अमृत की प्राप्ति है, वो बहुत आवश्यक है। मैं इस आवश्यकता के विषय में भी जानना चाहूंगा देवराज। अमृत हमें, हम सबको अमर कर देगा। जब आपको यह विश्वास होगा कि हम अमृत पान के उपरांत मर नहीं सकते, और हम भी ये जान लेंगे कि हमारे अस्त्र शस्त्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो युद्ध निरर्थक होकर रह जाएगा। अमृत केवल मृत्यु का ही नहीं, युद्ध का भी अंत होगा। गुरुदेव, मेरे विचार में यह प्रस्ताव स्वागत योग्य है। इस प्रस्ताव की महानता को नकारा नहीं जा सकता गुरुदेव। हमें देवताओं की बात मान लेनी चाहिए, हमें देवताओं की बात मान लेनी चाहिए। देवताओं से ये आशा रखना कि वो सद्भावना के कारण हमसे सहयोग और समझौता चाहते हैं, मरुस्थल से ये आशा रखने के समान है कि वो मधुमन में बदल जाएगा। ये मित्रता, ये सहयोग की भावना, ये समझौते की इच्छा देवताओं के मन में अचानक कहां से जाग उठी थी? होकर खाने वाले ही संभलने की चेष्टा करते हैं दैत्य गुरु। पराजय हमारे लिए वो ठोकर सिद्ध हुई जो हमें संभलने पर विवश कर रही है। सच तो यह है कि हम बार बार के युद्ध से ऊब गए हैं। दानवराज, क्या मैं समझूं कि आपने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है? मुझे देवताओं पर तनिक भी विश्वास नहीं है, परंतु देवराज आपके इस तर्क ने मुझे निरुत्तर कर दिया है कि मैं संजीवनी मंत्र से सबको जीवित कर सकता हूं।
परंतु स्वयं को नहीं। मेरी मृत्यु की स्थिति में मेरे शिष्यों का भविष्य अंधकार में डूब जाए। अपने शिष्यों के हित के लिए मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है देवराज। हम आपको सहयोग देंगे। आज तो हमारे देवराज ने चमत्कार कर दिया महादेवी। जिस प्रकार ज्वार के समय समुद्र की लहरें तट को तोड़कर आगे निकल जाती हैं, उसी प्रकार आज देवराज इंद्र के तर्क दानवों की बुद्धि के आगे निकल गए। जैसे सूर्य दीपक की महत्ता को कम कर देता है, वैसे ही आज देवराज ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को निरुत्तर कर दिया। जिस युद्ध को देवराज हार चुके थे, उसी युद्ध को उन्होंने दानवों की सभागार में जीत लिया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया देवी कि युद्ध केवल रणक्षेत्र में नहीं होता, विवाद क्षेत्र में भी होता है, और उसे विवाद क्षेत्र में जीता भी जा सकता है। भोर समय का भूला सांझ पड़े घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। लगता है देवराज वास्तव में ठोकर खाकर संभल गए हैं। आज तो उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जैसे विद्वान को भी तर्कहीन कर दिया। हाँ, परंतु हमारे देवराज का मन सूर्य की भांति बड़ा विचित्र है देवी। जब अंधेरे से सवेरा निकलता है, तब सूर्य की किरणें बहुत शीतल होती हैं, परंतु जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है, वैसे उन किरणों की शीतलता लुप्त हो जाती है और वही किरणें ताप की वर्षा करने लगती हैं। अभी तो हमारे देवराज के मन में पराजय का घाव हरा है। जब ये घाव भर जाएगा, तब हमारे देवराज इंद्र कितने विनम्र रहते हैं, ये देखना आवश्यक है देवी। परंतु आज तो वे दानवों से सहयोग प्राप्त करने में सफल हो ही गए। आपके परामर्श के अनुसार सागर मंथन तो होकर ही रहेगा। हाँ महादेवी, देवराज की सफलता ये दर्शा रही है कि उनका कार्य तो समाप्त हो गया। अब मेरा कार्य आरंभ होना है। दानव सागर मंथन के लिए उतावले हैं, तो फिर हमें भी देर नहीं करनी चाहिए। पक्षीराज, आज्ञा है लक्ष्मीपति। पक्षीराज, आप हमारे सुदर्शन के साथ मंदर पर्वत पर जाइए। जो आज्ञा देवेश्वर। हे सुदर्शन, आप पक्षीराज के साथ मंदर पर जाइए और मंदर पर्वत को जड़ से काट दीजिए। और हे पक्षीराज, मंदर के जड़ से कट जाने पर आप उसे हमारे पुष्पक से बांधकर सागर तट पर ले आइए और फिर हमारे अगले आदेश की प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा करूंगा देवेश्वर। सुदर्शन, आप अपने कार्य का शुभ आरंभ कीजिए। मैं पुष्पक लेकर लौटता हूं।
आपको अपना वचन याद है देवराज? आपने कहा था सागर मंथन से जो भी निकलेगा वो आपके और हमारे मध्य समानता से बांटा जाएगा। हमने यही निश्चित किया था दानवराज, और हम अब भी अपने वचन पर अडिग हैं। तो फिर ठीक है, सागर मंथन का शुभारंभ होगा। पक्षीराज जैसे ही मंदर पर्वत लेकर आएंगे, मंथन आरंभ कर दिया जाएगा। नारायण नारायण। आइए देवर्षि। प्रणाम माता। प्रणाम सर्वेश्वर। प्रणाम। आपने बुलाया मुझे? हाँ देवर्षि, हमें आपका सहयोग चाहिए। हे लक्ष्मी नारायण, ये तो आपकी महानता है कि आप मेरी सेवा को सहयोग का नाम देते हैं। आदेश दीजिए। समुद्र मंथन होने वाला है देवर्षि, समुद्र मंथन। परंतु एक समस्या है। वासुकी नाग का प्रयोग डोरी के रूप में होना है, और मंथन के समय उसके मुख से ऐसी भयंकर अग्नि जैसी फुंकारें निकलेंगी कि जो पक्ष उसके मुख की ओर होगा वो झुलस कर मर जाएगा। ये तो सत्य है प्रभु। समस्या ये है देवर्षि कि यदि दानव मरे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें पुनः जीवित कर देंगे, और यदि देवता मरे तो उनकी संख्या कम हो जाएगी और समुद्र मंथन संभव ही नहीं हो पाएगा। ये तो चिंता का विषय है देवेश्वर, इसकी ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं। इसीलिए तो मैं ये चाहता हूँ देवर्षि कि पाला बांटते समय कुछ ऐसा हो कि वासुकी की दुम की ओर देवता हो और वासुकी के मुख की ओर दानव हो। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा कष्ट दिया। नारायण नारायण, आपकी लीला धन्य है देवर्षि। ये केवल मेरी लीला नहीं, आपकी बुद्धि की परीक्षा भी है। वासुकी के मुख की ओर दानव और दुम की ओर देवता। बस ये समझिए कि आपकी क्षमता की परीक्षा है ये। आपको परीक्षा लेने में और मुझे परीक्षा देने में जो आनंद आता है उसका अनुमान केवल मेरी लक्ष्मी माता को है। क्यों माता? नारायण नारायण। नहीं देवराज, हम तुम का छोर पकड़ेंगे और तुम देवतागण मुख की ओर रहोगे। ये नहीं हो सकता। दानव पक्ष वासुकी के मुख का छोर पकड़ेगा और हम दुम की ओर रहेंगे। दानवराज ने जो कह दिया वही होगा। हमारे देवराज के निर्णय भी कोई नहीं बदल सकता। तो फिर समझ लो संधि समाप्त हो गई और समझौता भी टूट गया। नारायण नारायण। आइए देवर्षि, स्वागत है। वातावरण का ताप बहुत बढ़ा हुआ दिख रहा है। किस बात ने ताप को बढ़ा दिया है? देवर्षि, आप ही निर्णय कीजिए। हमारा कहना है कि दानव वासुकी के मुख का छोर पकड़ेंगे और देवता दुम का छोर, पर ये दानव मान ही नहीं रहे हैं। हे देवर्षि, समझौते का प्रस्ताव देवराज लेकर आए थे, हमने मान लिया। अब हम प्रस्ताव रख रहे हैं तो देवराज क्यों नहीं मानते? उचित है, सर्वथा उचित है। देवराज, दानवराज का तर्क बुद्धि संगत है। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? आप तो दानवों का पक्ष ले रहे हैं। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं देवराज, मैं तो वही कह रहा हूं जो न्याय संगत है। हे देवराज, शरीर में मुख श्रेष्ठ होता है या पांव? 100% मुख।
वो ऊपर होता है, ऊंचा होता है, शरीर की पहचान बताता है। तो फिर तो श्रेष्ठ की ओर उसी को ही होना चाहिए जो स्वयं भी श्रेष्ठ हो। क्या कहना चाहते हैं आप देवर्षि? मैं ये कहना चाह रहा हूं दानवराज कि जिस प्रकार शरीर में मुख श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार सृष्टि में देवता श्रेष्ठ है। इसलिए वासुकी के मुख की ओर तो देवताओं को ही होना चाहिए। आप हमारा अपमान कर रहे हैं देवर्षि। हमने देवताओं को परास्त किया है। युद्ध क्षेत्र में उन्हें सर झुकाने पर विवश कर दिया था। देवता श्रेष्ठ थे, अब नहीं है, और पराजित कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अब तो केवल हम श्रेष्ठ हैं। उचित है, सर्वथा उचित है। इस विषय पर तो मैंने भी नहीं सोचा था। श्रेष्ठ वही होता है जो विजयी होता है। हे देवेंद्र, अब इस कटु सत्य को मान ही लीजिए कि विजयी होने के कारण दानव श्रेष्ठ हो चुके हैं। हे दानवराज, श्रेष्ठता की कुछ मांगे होती हैं, और प्रथम मांग यह होती है कि उसे हमेशा श्रेष्ठ की ओर रहना पड़ता है। यह मांग तो तभी पूरी हो सकती है जब आप वासुकी के श्रेष्ठ भाग की ओर। यदि श्रेष्ठ की यही मांग है तो हम वासुकी के मुख की ओर का पाला स्वीकार करते हैं। आप वास्तव में श्रेष्ठ हैं दानवराज। देवर्षि नारद की, देवर्षि नारद की, देवर्षि नारद की। नारायण नारायण। नारद के इस खेल से दानव थे अनजान, जीत हुई फिर ज्ञान की, हार गया अज्ञान। सागर मंथन के लिए दोनों दल तैयार, लेकिन क्या हो पाएगा देवों का तुम जानते हो कि वासुकी के मुख की ओर रहने से क्या होगा? उसके मुख से ज्वाला के रूप में फुंकारें निकलेंगी और तुम सब झुलस कर रह जाओगे। देवता चतुर है और नारद उनसे भी अधिक चतुर। उन्होंने तुम्हें श्रेष्ठ कहकर तुम्हारी प्रशंसा कर दी और तुम उनके चाल में फंस कर रह गए। परंतु गुरुदेव, अब तो हमने उनका प्रस्ताव मान लिया है। यदि अब हमने उनका निर्णय नहीं माना तो हमारे अपने लोग हमें संदेह की दृष्टि से देखने लगेंगे। भूल मेरी थी जो मैंने तुम लोगों पर भरोसा किया। मुझे स्वयं वहां पर उपस्थित रहना चाहिए था। अब क्या होगा गुरुदेव? बाण धनुष से निकल चुका है। जाओ, जाकर मंथन आरंभ करो। मुझे स्वयं देवताओं की चतुराई दृष्टि जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। सर्वानु,
आज्ञा गुरुदेव। स्वरभानु, समुद्र मंथन होने जा रहा है। मुझे चिंता है कि देवता जितने चतुर हैं, दानव उतने ही मूर्ख। ना जाने मैं कब से उनकी मूर्खता को चतुराई में बदलने की चेष्टा कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि देवता अमृत के बंटवारे में भी चतुराई अवश्य दिखाएंगे। तो फिर आपका मेरे लिए क्या आदेश है? मैं ये कार्यभार तुम्हें सौंपता हूं। तुम ध्यान रखोगे कि अमृत के बंटवारे में कोई पक्षपात नहीं। जितना अमृत देवताओं को मिले उतना ही दानवों को। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, मेरे होते हुए कोई असमानता नहीं हो सकती। हे पक्षीराज, अब पर्वत को उठाइए और इसे समुद्र के बीचों बीच रख दीजिए। अंदर समुद्र तल में टिक नहीं पा रहा। यदि इसे समुद्र के नीचे कोई ठोस वस्तु ना मिली तो ये डूब जाएगा। इसे कोई ठोस आधार चाहिए। तो फिर मंथन कैसे होगा देवराज? कोई उपाय तो करना ही होगा। हम इतने बड़े आकार की कोई ठोस वस्तु कहाँ ढूंढने जाएंगे जिस पर मंदराचल टिक सके? मेरी तो बुद्धि काम नहीं करती। हमें कोई ठोस चट्टान तो ढूंढनी ही होगी। ये जटिल कार्य तो आप देवताओं को ही सुहाएगा। हमें अनुमति दीजिए। दानवराज ठीक कह रहे हैं, हमारे पास नष्ट करने को समय नहीं है। चलो दानवीरो, हो चुका सागर मंथन। नहीं दानवराज। देवराज, हम ठहर कर क्या करेंगे? मंथन तो संभव नहीं है। समुद्र मंथन यदि इतना सरल होता, अमृत का मिलना यदि इतना सहज होता दानवराज, तो ये कार्य कब का हो चुका होता। परंतु जैसे नागमणि को प्राप्त करने के लिए जोखिम झेलना पड़ता है, वैसे अमृत प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों से तो जूझना ही होगा। परंतु इस कठिनाई का तो कोई उपाय दिखाई नहीं देता। उपाय है। हे देवराज, क्षीर सागरवासी भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई नहीं जो हमारी सहायता कर सके। हाँ देवराज, केवल वही हम इस संकट से वार सकते हैं। हमें लक्ष्मी नारायण से सहायता मांगनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्मीपति की स्तुति करनी चाहिए। ये धरती से पुकार उठ रही है। मुझे बुलाया जा रहा है। हाँ कमल नयन, संकट बढ़ रहा है। मंथन असंभव सा लगने लगा है। और यदि मंथन नहीं हुआ तो जीवन संकट में घिर जाएगा। देवता अमृत से वंचित रह जाएंगे और दानव संस्कृति की जीत हो जाएगी।
परंतु हे कमल नयन, मंथन कैसे होगा? मंदराचल तो समुद्र में डूबा जा रहा है। उसे स्थिर करने के लिए कोई महान ठोस वस्तु मिलेगी कहाँ से भला? प्रिय, मैं धरती और जीवन का पालक हूँ। धरती और जीवन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं मंदराचल को अपनी पीठ पर रोक लूंगा। आप मंदराचल को अपनी पीठ पर रोकेंगे? हाँ प्रिय, मैं कूर्म का रूप धारण करूंगा। ये मेरा कूर्मा अवतार होगा। दूसरा अवतार, मंदर पर्वत मेरी पीठ पर टिक जाएगा और फिर समुद्र मंथन में कोई कठिनाई ही नहीं होगी। परंतु हे कमल नयन, आपने तो कहा था कि आप मानव लोक पर उसी समय जाएंगे जब मानव कल्याण को कोई संकट होगा। ये तो देवताओं और दानवों का झगड़ा है। इसमें हस्तक्षेप करने के लिए आपको अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? हे महादेवी, मैंने कहा ना कि यदि सागर मंथन नहीं हुआ तो दानव संस्कृति जीत जाएगी, और यदि दानव संस्कृति जीत गई तो सर्वप्रथम मानव संस्कृति को मिटा देगी। देवता उनके आगे नहीं टिक पा रहे तो मानव कहां से ठहरेगा? वो तो और भी दुर्बल है, और इसीलिए ये देवताओं और दानवों के झगड़े से अधिक मानव कल्याण का प्रश्न है। मुझे जाना ही होगा। और मैं, क्या मेरे भाग्य में फिर वियोग की घड़ियां लिखी हैं? प्रिय, वियोग के उपरांत जो मिलन होता है उसका आनंद ही कुछ और होता है। वियोग तो मिलन की मिठास बढ़ा देता है प्रिय, और फिर ये वियोग इतना लंबा नहीं होगा। हम शीघ्र फिर मिलेंगे, और ये मिलन इतना सुंदर होगा प्रिय कि आप इसे कदापि नहीं भूल पाएंगे। मैं तो वियोग शब्द सुनते ही उदास हो गई थी, परंतु आपके सुंदर मुख से मिलन शब्द सुनते ही मैं आनंद विभोर हो उठी हूँ। कैसा होगा अपना ये मिलन कमल नयन? इस बार आप मेरी भुजा में लीन अवश्य होंगी महादेवी, पर आपका जन्म सागर मंथन से होगा। समुद्र मंथन से जो अनमोल रत्न निकलेंगे उन्हीं के साथ आप भी निकलेंगी। हे महादेवी, अमृत और आप, यही दो तो इस सागर मंथन की सबसे सुंदर उपलब्धियां होंगी। आप प्रेम का प्रतीक है, ममता का स्वरूप है, और जीवन के लिए प्रेम और ममता अमृत से कम नहीं देगी। सत्य पूछिए तो प्रेम और ममता तो अमृत से भी कहीं अधिक सुंदर और महान है। अमृत तो केवल देवताओं के लिए होगा देवी, परंतु आप इस सागर मंथन की सबसे महानतम उपलब्धि होंगी, क्योंकि आप ही मानव कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन बनेंगी। मानव के हित में सदा लेते हैं अवतार। सागर मंथन का लिया नारायण ने भार। लीलाधर भगवान की
धरती के कल्याण को लिया कुर्म का रूप, लिया कुर्म का रूप। देवगण, तुमने मुझे पुकारा, मैं आ गया हूं। ये कूर्म नहीं, स्वयं मैं हूं। मैं सागर तल में जा रहा हूं देवगण। मैं मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करूंगा, फिर मंदराचल कदापि नहीं डूबेगा और तुम देव और दानव सरलता से सागर मंथन कर सकोगे।
असुर और सुर ने किया स्वार्थपूर्ण सहयोग, मन का होता मेल तो होता शुभ संयोग। सागर मंथन चल रहा, हलचल हुई अपार, क्या होगा परिणाम अब देख रहा संसार, देख रहा संसार। सुनेगा ये पुराण, पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सच पथ पे चल सुजान। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण, ओम की कथा महान, जय श्री विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। प्रगटे कब तीन लोक, जन्म मृत्यु शोक, पृथ्वी जल वायु गगन, प्रकृति सब ज्योत अगन। इस पुराण में है निहित जप तप और योग ध्यान। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। ईश्वर भानु, हम तुम्हारे आभारी हैं। आज तुम्हारे कारण देवताओं को ज्ञात हो गया कि यदि हम दानव छल पर उतर आए तो देवता हमारे आगे ठहर नहीं सकते। छल विद्या में हम दानव देवताओं से कहीं आगे हैं। मुझे तो गुरुदेव ने भेजा ही इसी उद्देश्य से था कि मैं अमृत को देवताओं के हाथों में ना पड़ने दूं। अब ये सारा अमृत
हम पी जाएंगे दानवराज। देवतागण इसकी एक बूंद को भी तरस जाएंगे। चले थे अमृत पीकर अमर होने। सोचो मित्रों, संजीवनी और उस पर अमृत जैसे सोना और उस पर सुहागा। अब हम तीनों लोगों पर छा जाएंगे। देवताओं को बड़ा घमंड अपने भगवान विष्णु पर। अब हम देखते हैं कि वो अभिमानी विष्णु हमारा क्या बिगाड़ पाता है। और अमृत का वितरण आरंभ करो। सुंदरी, हे मृगलोचिनी, पुष्प की डाल से लचकते शरीर वाली, चूड़ियां बजाती, पायल झनकारती, हमारे मन पर बिजली गिराती, किस लोक की वासी हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहिनी है। मोहिनी नहीं, मन मोहिनी कहो। सुंदरी, तुमने तो पहली झलक में हमारे मन मोह लिए। मन करता है तुम्हारे चरणों में अपना तन मन बिछा दूं, तुम्हारी बल खाती काया पर पूरा दानव लोक लुटा दूं। इतने सुंदर स्वरूप से हमारे मन को छलने वाली, तुम्हारे दर्शन पाकर हमारे नेत्र धन्य हो गए। यद्यपि तुम्हारा आना मेरे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है, परंतु मेरे सभागार की शोभा बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? मैंने सुना है कि तुम दानवों ने अमृत प्राप्त कर लिया है। तुम्हारे गुरु के पास संजीवनी मंत्र और तुम्हारे पास अमृत। अब तो कोई तुम्हारे सामने सिर उठा ही नहीं सकता। शक्तिशाली को कौन प्रणाम नहीं करता। इसलिए मैं तुम्हें इस दोहरी सफलता पर बधाई देने आ गई। ऐसे नहीं सुंदरी, ऐसे नहीं। फिर कैसे? हमें बधाई देना है तो तुम्हारे पांव में बंधी जिस पायल ने हमारे हृदय की धड़कनें तीव्र कर दी, उसी छम छम से हमें बधाई दो। तुम्हारी जिस बोली ने हमारे मन की वीणा के तारों को छेड़ दिया, उसी बोली द्वारा हमें बधाई दो। अपने सुंदर मुखड़े को दमका के, अपनी कंचन काया को लचका के हमें बधाई दो।
तुम जैसे महाशक्तिमान की इच्छा पूरी न करूं, मुझ में ये साहस नहीं। हृदयों को व्याकुल कर मदमाते नैनन से नैन बाण मारत है आज चक्र को तज के देखो विश्व सजन भय आज सजनिया विश्व सजन भय आज सजनिया जो इस जग को नाच नचाए जो इस जग को नाच नचाए देखो